नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है जीके ग्रुप परिवार यूट्यूब चैनल में। साथियों, कल और परसों 2 दिन हरियाणा सीटी का एग्जाम्स है। उसके लिए उन आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। आप अच्छे से अच्छे नंबर लेकर अपने मेंस की तैयारियों में जुट जाएं। साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल में वीडियोस ऐसे ही आपको नई नई वीडियो नए नए तरीके देखने को मिलेंगे। हालांकि कुछ साथी हमारे ग्रुप से जुड़े हुए हैं जो वो लेफ्ट होने की सोचेंगे, जाने की छोड़ेंगे, लेकिन साथियों ये अंतिम पड़ाव नहीं है। ये अंतिम पड़ाव नहीं है। इसके बाद भी हमारे पास मौके हैं और तैयारियां करने का। इसलिए सभी से हम तो यही अपील करेंगे कि हमारे चैनल, हमारे ग्रुप्स के साथ जुड़े रहे ताकि आपको प्रिपरेशंस में पूरी तरह सहायता मिल सके। साथियों, अगर ऐसा होता तो हमारा ये सीटी ग्रुप तो अभी बना है। उससे पहले हम 6-7 साल से लगातार अपने दोस्तों को, साथियों को अच्छी अच्छी वीडियो, फोटो, नोट्स प्रोवाइड करवा रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ संख्या कम नहीं हुई है साथियों। इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले समय में हम जैसे ही हमारे सब्सक्राइबर 1000 होते हैं उसके बाद जो हमारी प्राइवेट वीडियो है वो पब्लिक वीडियो में कन्वर्ट हो जाएगी और आप लोग लाइव देखना स्टार्ट करोगे। तो साथियों, आज कुछ ट्रिक्स लेके आया हूं फिर से मैं। हरियाणा जीके, नेशनल जीके, हिंदी की क्लास में तो हम जितना पढ़ेंगे उतना ही कम है। कुछ आज ट्रिक्स लेके आया हूं, शायद आपको बेनिफिट करे। इसलिए लाभ और हानि की ट्रिक्स अपने पास हैं। साथियों, इसी की दिशा में हमने लाभ और हानि, लाभ सभी को पता है, प्रॉफिट कुछ फायदा होगा, हानि कुछ नुकसान होगा या लॉस कहते हैं जिसे हम, ठीक है। ये प्रॉफिट एंड लॉस है और ये किस पर होते हैं हमेशा, ये भी आप सभी को पता है। ये भी किस पर होते हैं, क्रय मूल्य पर। कोई चीज को हम खरीदते हैं, क्रय मूल्य होता है, और उस चीज को बेचना विक्रय मूल्य होता है। साथियों, स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं हम, इसलिए सभी को पता ही होगा क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ और हानि। तो मैं आपको सिर्फ कुछ ट्रिक्स के बारे में बताऊंगा, उसको सिर्फ आपको देखना है और क्वेश्चंस अगर आए तो उसमें आसानी से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो साथियों, इसी टाइप में जो हम क्वेश्चन करते हैं पढ़ा, किसी वस्तु को बेचे जाने पर लाभ 6% होता है, ठीक है। क्वेश्चन है
किसी वस्तु को बेचे जाने पर लाभ 6% होता है। ठीक है, क्वेश्चंस को समझना है साथियों। और इसको 54 रुपए, ठीक है, और अधिक पर बेचा जाता है तो लाभ कितना हो जाता है? 12%, नहीं 15% का लाभ होता है। ठीक है, अब पूछता है इस वस्तु को कितने पर बेचा जाए लाभ 20% हो। साथियों, इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ एक ट्रिक है, उसके माध्यम से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, इसमें सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है हमें, एक ट्रिक्स है वो ध्यान रखनी है। ट्रिक क्या है? अगर यहां पर लाभ और लाभ हो, ठीक है, लाभ और लाभ हो, मतलब इतने का लाभ होता है और इसके बेचने पर इतने का लाभ होता है। अगर लाभ और लाभ बोलता है तो वो हमेशा माइनस होंगे। ठीक है, हानि हानि तो भी माइनस होंगे, मीन्स सेम सेम होंगे तो, और लाभ और हानि होगा तो प्लस होगा। ये चीज ध्यान रखना है सिर्फ। लाभ हानि होता है तो प्लस, और सेम रहता है लाभ लाभ या हानि हानि तो क्या करेंगे बताओ? लाभ हानि होगा तो घटा देंगे। ठीक है, अब देखो लाभ पहले कितना था? 6%, लेकिन उसके बाद कितना हो गया? 15%। तो बीच का डिफरेंस देखो, लाभ लाभ बोला है तो क्या होगा? घटेगा। तो 15 में से 6 घट जाएगा तो 9%, और जो 9% है, 9% कितना है? 54 है। ठीक है, 9% बोल दिया ना, 54 है। अब क्या कह रहा है? 20% होना चाहिए लाभ। ठीक है, 20% तो लाभ होना चाहिए। तो मतलब क्रैमूल जो पूरी चीज होती है वो मतलब 100 होती है। ठीक है, और बेच रहा कितने पे है? 20% लाभ पर, तो 100 प्लस 20, तो मतलब कितने पर बिकनी चाहिए वो? 120% पर। तो 9% का 1 हो गया, 1 का कितना होगा? कम होगा, और 120 का करेंगे तो ठीक है 954 है, कितना आ जाएगा आंसर? 720। कोई डाउट? इसमें हम यहां पर सीधे भी कर सकते थे, 54/9 गुणा में 120, लेकिन आपको इसको शॉर्ट, तो ज्यादा शॉर्ट करने से क्या होता है, बच्चों को समझ में नहीं आता, इसलिए बिल्कुल शॉर्ट भी नहीं करना, इतना समझना है कि समझ में आसानी से आ जाए। इसलिए 9% था अपना, क्योंकि लाभ
ये लाभ था, इसमें से बच गया 9% ही, तो ये 54 आ रहा है कि वो बोला है ना इसके बाद इसको 54 में अधिक में बेचते तो 15% का होता। तो पहले 6 का और था, 15 कितने के बीच में 9%। इसके लिए मैंने ये ट्रिक लिखी है दोस्तों कि अगर लाभ लाभ बता रहा है तो माइनस करेंगे, हानि हानि भी बता रहा है तो माइनस करेंगे, और लाभ और हानि बता रहा है तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। इसमें किसी को डाउट है? ठीक है, हो जाएगा। 9% का हो गया 54, 1 का 54 बटे में 9, और 120 का 120 कहां से आ गया, ये भी पता चल गया। क्रैमूल होता है 100% पे, 20% लाभ पे बेच रहा है तो 120 हो गए। 120 का किया है तो 720 आंसर आ जाएगा साथियों। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली ट्रिक साथियों, ये चीज ध्यान रखना आप कि लाभ और हानि होगी, लाभ और हानि होगी तो जुड़ेंगे और बाकी माइनस होंगे। ठीक है, ठीक है। अब देखो, किसी वस्तु को 20% नहीं, सॉरी 15% लाभ की जगह 15% हानि पर बेचा जाता है तो उसे, ठीक है, सीधी सी बात है। अगर 15% लाभ पर बेचेगा और लाभ की जगह हानि पर बेचेगा तो उसे 200 रुपए कम ही मिलेंगे। लाभ पे तो ज्यादा मिलते कुछ और इस पे कम मिले हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो साथियों मैंने बता दिया आपको, इसमें क्या करना है बताया था, लाभ और हानि दोनों चीज हो रही हो तो क्या करना है हमें, लाभ लाभ हो रहा है तो माइनस करने, हानि हानि हो रहा तो माइनस करने, और लाभ और हानि हो रहे हैं तो क्या करने हैं, प्लस करने हैं। तो 270 मिल रहा है, हानि कितनी नहीं, टोटल 15 और 15 ऐड कर देंगे ना तो 30% हो गया। और पूछ कितना रखा है, क्रय मूल्य पूछ रखा है, क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है, 100 होता है। आंसर क्या आ जाएगा, 900 रुपए। साथियों वेरी इजी ट्रिक से आपको क्वेश्चंस करवा रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका बहुत ही सिंपल था, सिर्फ समझने की बात थी और कुछ नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दोस्तों क्या कहता है, किसी वस्तु को 15% लाभ की जगह है 25% लाभ पर बेचा जाता है। ठीक है, अब क्या कर दिया, अब क्या कर दिया, इसमें 15 की जगह 25% लाभ पर बेचा जाता है तो उसे 105 रुपए मिलते हैं। तो वह वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो साथियों सेम है, 105 मिल रहे हैं ना, 15 और 25 कितने हो गए,
10 क्रममूल पूछ रखा है 100, क्या आ जाएगा आंसर? 1050। किसी को साथियों इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही इजी ट्रिक्स से क्वेश्चंस करवा रहे हैं। हमने स्टार्टिंग में पहले क्वेश्चन में अपनी ट्रिक लिख दी थी कि लाभ लाभ, हानि हानि, और लाभ और हानि, तीनों में लाभ लाभ होगा तो माइनस, हानि हानि होगी तो माइनस, और लाभ और हानि अगर होगी तो प्लस। तो उसी वे से ट्रिक्स है सारी। इसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं इसके साथ में कि एक दुकानदार एक वस्तु को 5% हानि की बजाय 12% लाभ पर बेचता है। जब उसे 680 रुपए ज्यादा देने वाला खरीदार मिल जाता है। ठीक है, मैं मीन्स किसी चीज को 5% हानि पर बेच रहा था दुकानदार। ठीक है, कितनी? 5% हानि, लेकिन 12% लाभ पर बेच दिया। कब बेच दिया? जब उसे 680 रुपए ज्यादा देने वाला मिल गया। ठीक है, तो अब साथियों क्या करना है इसमें? 680 12 7, ठीक है, ये सिंपल सी है, देखो इसमें कुछ नहीं है। अब क्या पूछ रखा है इसमें? वह उसे कितने में बेचता, वह उसे कितने में बेचता कि उसे 40% का लाभ होता। ठीक है, अब भी क्या कह रहा है कि उसने 12% लाभ में बेच दिया, ठीक है, लेकिन मैं उसे कितने में बेचता कि उसे एक 40% का लाभ होता। तो दोस्तों 40% का लाभ करने के लिए उसने उसको क्रैमल में कितना परसेंट ऐड करना पड़ेगा? 40। समझ गए? 4, सॉरी 5600 रुपए। ठीक है दोस्तों, मैंने इजी ट्रिक्स से आपको बता दिया है, समझा दिया है। इसके साथ ही एक लास्ट क्वेश्चन इसमें करते हैं हम। देखो, अभी तक हमने ये किया कि क्रय मूल्य निकाल लिया, लाभ कर दिए कुछ। ठीक है, अब ये क्वेश्चन करते हैं। एक वस्तु को 8% हानि पर बेचते हैं। एक वस्तु को 8% नहीं, एक वस्तु को बेचने पर 8% हानि होती है। ठीक है, कितनी होती है? 8% हानि। ठीक है, कुछ दिन बाद
वस्तु की कीमत बढ़ जाती है और उसे बेचने पर 20% का लाभ होता है। ठीक है, बेचने पर कितने का? 20% का लाभ होता है। और उसे 94 रुपए का लाभ होता है। कितने का? 94 रुपए का। तो साथियों जो 94 रुपए है बताया था मैंने, लाभ और हानि है, तो क्या करेंगे? 20 नहीं, अच्छा 20 कर दिया, नहीं 12 करो, यहां पर 12% का, सॉरी, तो 20 हो गया। वो 20 और 8 भी कर लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब क्या कहते हैं कि उस संख्या को पहले जब मीन्स बेच रहे थे उसी पर बेचने पर उसका पहली वाली मतलब वो जो संख्या थी जो यहां पर हानि पर बेच रहे, हानि वाला, वो बताना है हमको। तो इसका बताओ दोस्तों कैसे होगा। बहुत ही इजी ट्रिक से मैंने करवाया था, पूरा करवा दिया है। तो मतलब निकालना है क्या हमें? 8% हानि है ना, वो वाला क्रैमूल निकालना है। विक्रय मूल्य, सॉरी क्रय मूल्य तो 100 हो गया, विक्रय मूल्य कि हम जो 8% हानि पर बेच रहे थे वो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो 100 में से 8 गए 92। ठीक है, ये आप मल्टीप्लाई कर लो। ये आंसर आ जाएगा अपना, ये आ जाएगा 92% अपना विक्रय मूल्य है, जो भी इनका मल्टीप्लाई आएगा। तो साथियों ये एक ट्रिक थी जो आपके क्वेश्चंस में आ जाए तो बड़ी आसानी से इसको कर सकते हैं। और आज हमने हिंदी की पूरी रिवीजन करवाया, समास, लिंग वचन, और कल हमने हरियाणा जीके को कंप्लीट किया, रिवीजन करवाया। तो साथियों हमने अपनी तरफ से पूरा बेस्ट दिया है और आप लोगों में से बहुत से साथी ऐसे हैं जिन्होंने अपना बेस्ट दिया है, तैयारियां बहुत जोरों से की है। उन सभी साथियों को मेरी ओर से शुभकामनाएं, जीके ग्रुप परिवार की तरफ से शुभकामनाएं। आप नेक्स्ट पेपर मेंस पेपर में क्वालिफाई, इस पेपर में क्वालिफाई करके मेंस की तैयारी साथ साथ करें, क्योंकि जिनको पता है कि मेरा क्लियर होना है, कितनी मैंने पढ़ाई की है, मेहनत की है, उसका सभी को पता चल ही जाएगा अब कल और परसों के एग्जाम्स में। तो साथियों रिलैक्स होके अच्छे से पेपर दे और बिना टेंशन के बिल्कुल रिलीफ माइंड्स में अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप आरामदायक और सावधानी पूर्वक अपनी परीक्षाएं देकर आए। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और जो भी साथी हमारे चारों ग्रुप में हैं सीईटी के, उन सभी साथियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो लेफ्ट होने वाले हैं या हमें छोड़कर जाने वाले हैं, इन्होंने हमारे ग्रुप के माध्यम से तैयारी की। और आशा करते हैं कि हमसे ऐसे ही जुड़े रहेंगे और बहुत सी अच्छी वीडियो और ट्रिक्स आपके सामने लेकर आएंगे, और भी ट्रिक्स लेके आएंगे। हमारे चैनल्स थोड़ा सा लेट हो गया जिसके कारण हम यूट्यूब पर अच्छी तरह से आपकी तैयारी नहीं कराई, लेकिन हमने अपने ग्रुप के माध्यम में से अपनी जी जान लगाकर आप लोगों के लिए मेहनत की है। इसलिए आप लोग भी उस मेहनत का परिणाम जरूर लेके आना और ज्यादा से ज्यादा साथी इस ग्रुप से सफल हों, यही हम सबकी इच्छा है। और आप लोगों के साथ हमारी दुआएं और शुभकामनाएं हमेशा साथ रहेंगी। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
जय हिंद।